मैं भी करता था ये सब बेवकूफ़ियाँ। आप मत करना। इनकी वजह से खुद तो निपट सकते हो और अपने साथ किसी और को भी निपटा दोगे। एडवेंचर का पहला मतलब होता है सेफ्टी। सो एडवेंचर अगर आप बिना सेफ्टी के कर रहे हो तो बेसिकली आप सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहे हो। एडवेंचर तो बहुत मिलेगा पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पर ये तो जान जाओ मोक्ष होता क्या है। ध्यान से सुनना, ये जो मैं पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इतने क्या बिजी हो, थोड़ा सा टाइम निकाल लो। 10 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो होगा नहीं, ठीक है। और अभी टाइम नहीं है तो थोड़ी देर बाद देख लेना, तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग ट्रैवलिंग करनी है ना मोटरसाइकिल पे तो देखना ज़रूर। और भले अगर गाड़ी से भी जाते हो तो एक आधा पॉइंट आपकी गाड़ी के लिए भी वैलिड है, ठीक है। और इन सब गलतियों को मैं स्टूपिड मिस्टेक या बेवकूफ़ियाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत सिली मिस्टेक है, ठीक है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है नंबर 1, वो है हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट तो पहन लिया तो उसका बक्कल नहीं लगाते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बहुत पहले अपने वीडियोस में ये सब बता चुका हूँ, पर शायद आप लोगों ने या तो मिस कर दिया होगा या नहीं देखा होगा, या जिन्होंने देख लिया होगा तो शायद फिर से सुन लो। पर ये इंपॉर्टेंट है। हेलमेट पहन लिया और हेलमेट का बक्कल नहीं लगाया, मतलब नीचे से स्ट्रैप बंद नहीं करा, तो वो हेलमेट किसी काम का नहीं है। आपको लगता है वो हेलमेट बड़ा हार्ड है, कहीं निकलेगा नहीं, पर जैसे ही आप गिरोगे, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो कि एक्सीडेंट हो और आप बाइक से गिरे और झटका लगा, वो हेलमेट एकदम से निकल जाएगा, साएं गायब। और आपका जो ये इतना बढ़िया सा सिर पे तरबूज है ना, ये जाके जब लगेगा तो अपने आप सोच लो क्या होगा। 90% से ज़्यादा डेथ बिना हेलमेट की वजह से होती है। और सोचो आपने तो हेलमेट पहन रखा है, या मैंने भी हेलमेट पहन रखा है, और फिर भी क्योंकि स्ट्रैप नहीं करा, ये नहीं लगाया, ठीक है। तो ये सबसे पहली बेवकूफ़ी है जो बहुत कॉमन है सही में। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग नहीं करते हो, ट्रैवलिंग नहीं करते हो, नॉर्मली बाइक पे चलते हो, स्कूटर पे चलते हो उधर इधर, तो भी ये लगाना, बकल स्ट्रैप करना टाइट से बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस यहाँ डाल के फंसा दिया किसी तरह। इट हैज़ टू बी प्रॉपरली, अच्छे से लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है नंबर 1। दूसरी जो है वो भाई साहब, आई थिंक बहुत सारे यहाँ पे हमारे इंस्टा स्टार्स या फ्यूचर स्टार या जो भी हैं, वो उनको क्या होता है कि जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे, तो उनको हर टाइम ये चेक में रखना होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी लुक कैसे आ रही है। तो इस टाइम इसलिए क्या होता है कि जो उनके वो साइड व्यू मिरर्स है ना, वो उन्होंने दोनों या तो पोजीशन अपनी तरफ कर रखे होते हैं, चलाते चलाते देखते रहते हैं, हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत एकदम फर्स्ट क्लास। उनको घंटा कुछ लेना देना नहीं है कि लेफ्ट से कौन आ रहा है, राइट से कौन आ रहा है। वो साइड व्यू मिरर्स उनको ये लगता है कि ये मेरे देखने के लिए, एक इस पोज, एक ये वाला पोज, या फिर वो होते ही नहीं है। उनको लगता है कि ये क्या फालतू की चीज़ है। भाई ये फालतू की चीज़ नहीं है। साइड व्यू मिरर्स आर मस्ट, दोनों साइड के। उनको यूज़ भी करो लगवाने के बाद। जब हाईवे पे होते हो आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आप राइट टर्न ले रहे हो या लेन चेंज कर रहे हो, आप पीछे से मुड़ मुड़ के देखोगे, उससे थोड़ा सा ही दिखता है। जब आप हाई स्पीड पे हाईवेज पे होते हो तो गाड़ी पीछे होती है काफ़ी, पर वो इतनी तेज़ आ रही होती है कि आप ऐसे करके देखते हो यहीं तक दिखता है, पर वो पीछे होती है। और जब आप मोड़ने के लिए ट्राई करते हो स्टार्ट, वो एकदम तेज़ी से आ जाती है। सो साइड व्यू मिरर्स आर मस्ट, और उसका यूज़ करो भाई लोगों। अगर नहीं है तो लगवा लो, ठीक है, बहुत महंगे नहीं आते, लगवा लो। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, वो इनमें से कुछ चीज़ें जो मैं भी कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे साइड व्यू मिरर्स तो शायद मेरे पास हमेशा से, जब से मैंने राइडिंग स्टार्ट करी है, साइड व्यू मिरर्स मैंने स्टार्टिंग से ही रखे हैं, मेरे को हमेशा से ही इसकी ज़रूरत थी। हेलमेट का बकल भी मैं हमेशा से ही लगा के रखता हूँ। कभी कभी कैसे होता है गलती से कि मैं बाइक पहनता हूँ और लगाना भूल जाता हूँ, पर थोड़ी देर में मेरे को पता चलता है कि वो निकला हुआ है, क्योंकि वो जो खुला हुआ होता है तो टड़ हेलमेट से लग रहा होता है, तो समझ जाता हूँ कि खुला हुआ है, तो मैं रोक के बहुत बार उसे बंद किया है। और जो तीसरी चीज़ है वो है टायर का प्रेशर। टायर प्रेशर इसलिए स्टूपिड सी मिस्टेक है कि आपको लगता है कि जब तक पंचर नहीं होता ना, जब तक हवा ठीक है बाइक में, जब तक पंचर नहीं हवा ठीक है, थोड़ी सी कम थोड़ी ज़्यादा, मतलब जब तक पंचर नहीं हुआ तो मतलब हवा ठीक है। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब आप हाईवेज़ पे होते हो, अगर आपकी हवा ज़्यादा है तो आपकी बाइक उछलेगी ज़्यादा, आपकी ब्रेकिंग के इश्यूज़ आ सकते हैं, ब्रेकिंग कम लग सकती है, और डिसबैलेंस भी हो सकती है ख़राब पे, और उछलेगी बाइक, क्योंकि
हवा इतना ज़्यादा है, एकदम उसमें इतना स्टिफ हो चुका है टायर कि जब वो रोड पे टकरा रहा है तो उसमें कोई कुशन इफेक्ट चला गया है, क्योंकि वो हवा इतनी भर गई है उसमें। वहीं पे अगर आपकी हवा कम है तो पंचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस आपका जो टायर है वो घिसता ज़्यादा है, ठीक है। और ये मतलब टायर प्रेशर, मतलब ये नहीं कि मतलब मैं हर 1 घंटे में चेक कराओ, हर 2 घंटे में चेक कराओ, पर जैसे आप राइड कर रहे हो, सुबह से आप शाम तक चले हो, तो अगले दिन सुबह निकलने के टाइम पे या हर दिन एक बार चेक कर लो, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा कम होगी तो आपको पता ही चल जाएगा, आप अगर टायर्स को देखते भी रहोगे तो आपको लग जाएगा काफ़ी कम होगी, तो इसका मतलब पंचर है। पर राइड पे हर रोज़ अगर आप लंबे कुछ दिनों की राइड्स पे हो, एवरी डे जस्ट कीप एन आई ऑन टायर प्रेशर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पर ध्यान रखें, इसको इग्नोर ना करें कि हाँ ठीक है पंचर नहीं हुआ तो ठीक है। ऐसा मैं करता था, पर अब मैं ध्यान रखता हूँ। चौथी चीज़ है, ये भी मैं बहुत बार पहले कर चुका हूँ, मैं ध्यान नहीं रखता था पर मेरे को लगा कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप पूरे दिन चल रहे होते हो, और अब तो क्या है लद्दाख का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, स्पीति का, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से आओगे, नीचे से भी, साउथ से भी आते हैं, ईस्ट से भी आते हैं, वेस्ट से भी आते हैं, लंबे लंबे डिस्टेंस करके आते हो। बहुत छुट्टियाँ देता नहीं है, कहता भैया इतना ही देना है, लाओ जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। फिर आप करते हो कि यार जाना तो है ही, तो एक काम करते हैं, ये जगह हमें 2 दिन में पहुंचनी थी तो हम 1 दिन में ही पहुंच जाएंगे, हमें डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो आप खींचते हो, और जब लंबी लंबी राइड्स करते हो तो थकान भी होती है, नींद पूरी नहीं होती है, पर उस थकान में आप चलते रहते हो। थोड़ी बहुत नींद आ रही होती है तो आप खींचते रहते हो कि कोई बात नहीं, नींद चली जाएगी, थकान हो रही है, चलती रहेगी। सो मतलब उसको इग्नोर ना करें। पता है, अगर आपको नींद आ रही है ना, आपको लगेगा आप नींद कंट्रोल कर रहे हो, पर धीरे 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 वो एकदम से कुछ देर बाद ऐसा जर्क आएगा नींद का कि आंखें आपकी अपने आप ही ऐसे बंद हो जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सब कब हुआ, आपके हाथ से बाहर है, ठीक है। तो अगर आपको नींद आ रही है तो आप उसको खींचो मत, कहीं रुक जाओ, 5-10 मिनट भी अगर आप रुक के, आपने कहीं रुक के आंखें बंद करके नींद मार ली ना, तो एकदम फ्रेश हो जाओगे। वो उस मोमेंट पे जो वो नींद आ रही होती है ना, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, उसे खींचो मत। इनफैक्ट जब मैं कलकत्ता से आ रहा था, अगर आपने मेरी कलकत्ता वाली सीरीज़ देखी होगी, तब मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी एक जगह, और मैं रोड के साइड में एकदम ऐसे ही रुक गया था। एक छोटा सा वो बना हुआ था, हल्की सी पुलिया सी है छोटी सी, उसी पे रोक के अपनी बाइक पे सिर रख के सो गया मैं, और 15 मिनट सोया हूँ, 10-15 मिनट नींद खुल गई, पर उसके बाद मैं फ्रेश हो गया। और तो नींद और जो ये थकान है ना, इसको लंबे डिस्टेंस पे जब चल रहे हो इग्नोर मत करो, क्योंकि कब वो बड़ा वाला जर्क आएगा और कब मोक्ष पता नहीं चलेगा। सो डोंट इग्नोर इट। मैंने देखा है बहुत से लोग, इनफैक्ट मैं भी उनमें से था जो पहले बहुत करता था, और उसको इग्नोर ना करें। अगर कहीं नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गए, तो ब्रेक ले ले, सीरियसली कहीं ढाबे पे रुक जाओ, 5-10 मिनट हेड डाउन करके झपकी मार लो, ठीक हो जाओगे। और उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, वो ये कह सकते हो कि उसकी वजह से भी नींद आती है कभी कभी बहुत, कि टू मच ईटिंग। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कहीं जा रहे हो, चाहे गाड़ी पे हो, चाहे बाइक पे हो, कैसे भी हो, खाने का कंट्रोल रखो। बहुत ज़्यादा कार्ब्स मत खाओ कि भर लिया पेट, फिर नींद आती है, पेट भी क्या भरा हुआ होता है, तो जब बाइक पे हिल रहे होते हो तो सब गड़बड़ हो जाती है। लाइट खाओ, कम खाओ, और हाई एनर्जी वाली चीज़ें खा सकते हो, जैसे चॉकलेट खाओ, उससे काफ़ी एकदम से एनर्जी आती है। थोड़े नट्स रख लो, थोड़ा बहुत खा लो, ऐसा नहीं है, पर ओवर ईटिंग मत करो कि कहीं रुके हैं तो जब तक खा लिया, ये भी खा लिया, फिर स्वीट डिश भी खा ली, फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, फिर चिप्स भी खा लिए, चाय हो गए, पकौड़े हो गए। मतलब चाय पकौड़े से याद आ गया मेरे को झिलमिल ढाबा जब भी मैं ट्रिप पे आता हूँ, पर तभी मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, मैं पराठे नहीं खाता हूँ। मतलब स्टिल यू हैव टू कीप एंड चेक अपना फूड कितना खाते हो, ठीक है। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ा लाइट खाओगे, हर टाइम थोड़ी सी भूख सी लगी रहेगी, वेल एंड गुड, सीरियसली। कहीं कहीं बीच में रुक के जूस पी लो, कहीं शिकंजी पी लो, छुटपुट खा लो, हल्का सा बिस्किट खा लो, यू विल फील मच बेटर पूरे दिन, रादर देन कि मील टाइम पे जैसे लंच हुआ तो अब लंच पेल दिया, ब्रेकफास्ट हुआ तो पूरा ब्रेकफास्ट पेल दिया। इससे अच्छा छोटे छोटे आप खाते चलो, एंड यू विल फील मच बेटर। सो दोस्तों, ये वो 5 पॉइंट थे जो मेरे को लगता था कि बहुत बड़े और मैजिकल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, और मतलब पॉइंट्स हैं, और ये आसानी से इग्नोर भी मैंने देखा है लोग कर देते हैं, पर इनको इग्नोर मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो। एंड आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो, आई होप कि आपको लग रहा होगा कि हाँ इससे फ़र्क पड़ सकता है, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल ट्राई। सो या
मेरा काम है कि मैं आपको पॉइंट्स बता दूं जिससे कि आप सेफ रहो। जो मैं देख चुका हूँ, झेल चुका हूँ, वो आप ना झेलें। और जो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार ये मेरे को ऐसा होता है, शायद औरों को नहीं होता, तो शायद ये पॉइंट शायद सुन के कुछ को ऐसा भी लगा होगा अरे ये तो शायद सबके साथ ही होता है। सो इट्स ऑल फाइन, बट टेक केयर ऑफ़ इट, ठीक है, टेक केयर ऑफ़ इट। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने पहले बनाए हैं चैनल में काफ़ी टाइम पहले, कि हाईवे पे कैसे सेफ़ रह सकते हैं, पहाड़ों पे कैसे सेफ़ रह सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रोड पे एंड एवरीथिंग, वो सब आप वीडियोस देख सकते हो। थोड़ा सा आपको मेरे यूट्यूब पे पीछे जाके सर्च करना पड़ेगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट पे भी जाके आप देख सकते हो, वहाँ से ईजिली आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे जाके, ठीक है। सो दोस्तों, टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज। चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।